लिसन, आई रियली होप कि तुम्हें सारे आंसर्स मिल गए होंगे अब। प्लीज। वो क्या मैं कभी कभी आके आपसे मिल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी? ज्यादा ही फॉरवर्ड नहीं हो तुम मुझसे कभी कभी कैसे मिलने आ सकते हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन जो भी मतलब था, लेकिन तुम मुझसे मिलने कैसे आ सकते हो? देखो प्लीज, आई हैव माई ओन लाइफ। तुम बार बार आके हमारी फैमिली को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना तुम? आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली आपकी और झनक की शक्ल बहुत मिलती है। शक्ल मिलती है तो क्या तुम अपने परिवार को छोड़कर आओगे और हमारी बेटी के पास आकर बैठे रहोगे? देखो, मेरे पापा मैं यहाँ रहते हैं, तुम बार बार आके हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए, अगर मैं आपके आसपास रहूंगा ना तो मुझे लगेगा कि झनक मेरे आसपास है। और अनी इतनी शिद्दत के साथ बोलता है कि खुद झनक भी अब भावुक सी हो जाती है, पर क्या करे, मजबूरी है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, तुम इस सब में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। तुम कुछ काम भी करते हो या नहीं? हाँ, इनके पास बहुत बड़ी जॉब है कंपनी में। और आपको कैसे पता? क्यों, मुझे क्यों नहीं पता होगा? उस दिन तुम आए थे ना फंक्शन में, और जो तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड आया था, फंक्शन के खत्म होने के बाद वो मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे सब कुछ बताया। क्यों, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ही हो सकती है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती तुम्हारी? ओ, बच गई, जैसे तैसे मैनेज कर लिया, वरना सब कुछ बिगड़ जाता। और अब अनी खुद सोच में पड़ जाता है कि यही सच होगा। हाँ, इसलिए अपनी नौकरी पर ध्यान दो, काम में व्यस्त रखो अपने आप को। काम में व्यस्त रहोगे तो दिल भी लगा रहेगा। क्या है कि वो लड़की तो अब वापस आने वाली है नहीं, पर लोग गुम भी तो हो जाते हैं, हमारी जिंदगी से चले भी तो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। उन यादों को पकड़ कर रखो और अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी शुरू करो। प्यार करना शुरू करो अपनी पत्नी से। गुरुजी, एक इंसान अगर दूसरे इंसान से बहुत प्यार करता है तो क्या वो किसी तीसरे को अपना सकता है? और यहाँ आकर अब किसी के पास जवाब नहीं अनी के सवालों का, क्योंकि आज जो सवाल अनी किया है उसे तो कोई प्यार करने वाला ही जवाब दे सकता है। चलता हूं मैं। रुको, कुछ खाया नहीं आपने? I mean, मेरे पापा का रूल है कि अगर हमारे घर में कोई आता है तो उसे भूखे पेट नहीं भेजते हैं। तो मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। क्या खिलाएंगे आप? पराठे बने हैं घर में, पराठे खाओगे? ठीक है। ठीक है, लेकर आती हूँ। और हाँ देखो, अगर अगली बार तुम ऐसे आए ना तो ना ही तुम्हें पराठे मिलेंगे ना ही तुम्हें चाय मिलेगी, बिकॉज यू मैरिड, राइट? सो रिमेम्बर दैट। ऐसी किसी लड़की के घर पे तुम अचानक से नहीं आ सकते हो। I mean, ऑड लगता है, मेरे लिए ऑड है, और दुनिया वाले क्या है ना कि हमारी बेटी अभी कुंवारी है। अगर लोगों ने इसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया तो इसके फ्यूचर पर बुरा असर पड़ सकता है। कैरियर बनना तो दूर, इसकी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि इसकी शक्ल सिर्फ झनक से मिलती है। ये झनक नहीं है, ये नूतन है, हमारी बेटी। नूतन? ठीक है, चाय लेकर आती हूँ और पराठे। ओके? और अब जहां अनी एक बार फिर देखता है उसकी ओर, दिल को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि ये वही है, ये उसकी झनक ही है। कैसे उसे अपने पास लाए वो, जो उसके दिल में रहती है।
एक बार और बस स्पर्श कर ले वो उसे भी एक बार। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना हर लम्हा तेरी दास्तां कह जाता है। मेरी हर एक तड़प को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। और अब अनी सोच में डूब जाता है कि क्या ये ख्वाब है या हकीकत। उसकी झनक क्यों नहीं आ जाती वापस उसके पास। और अब आप भी आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, ये देखने के लिए कि झनक क्या वापस जाएगी अनी के पास, और क्या इस बार अनी थामेगा अपनी झनक का हाथ। आप लोगों ने मुझ पर अनगिनत जुल्म किए, मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। जो आपने मुझे दिए हैं, मैं वही दर्द आपको दूंगी। झनक, अपनों को चुनेंगे या देंगे मेरा साथ?